हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो ये भारतीय संविधान जो स्टार्ट किया हूँ, जिसको आप पॉलिटी भी कहते हैं, इससे आपका यहाँ पे पार्ट नंबर ये 4th है। इससे पहले आपका 3 पार्ट दे चुका हूँ इस टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे मैं जो लूसेंट बुक है उसको कवर करवा रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे टॉप आपका 37 MCQ इस चैप्टर में बन रहे हैं आपका लूसेंट। तो मैं इतना ही करवाऊँगा इस चैप्टर में, जिस चैप्टर में जितना होगा उतना करवाऊँगा। इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, जीडी, यूपी कांस्टेबल, यूपीएससी, दरोगा, पुलिस, नेवी, सभी सरकारी नौकरी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ पे जो पॉलिटी से क्वेश्चन करता है दोस्तों, भारतीय संविधान से क्वेश्चन करता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धीरे धीरे मैं यहाँ पे आपको 37 जो है कि यहाँ पे पूरा वीडियो कंप्लीट करूँगा। और यहाँ से लगभग में आपका 5000 क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। 5000 का क्वेश्चन करके जा देंगे। पॉलिटी से 100% मेरा गारंटी है दोस्तों कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा भारतीय संविधान। चलिए तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। एसएससी CGL 2002 में पूछा गया है क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोशिश जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए, कानून के समान संरक्षण जो लिया गया था दोस्तों अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। ये ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, इसी वीडियो में एक क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन आपके लिए इसको आंसर देना, आपको पता चलेगा कि पॉलिटी से आप कितना आंसर जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे देते हैं, आपके लिए होगा इसी वीडियो में, तो समझेंगे कि आप कितना अच्छा है पॉलिटी आपका। चलिए बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। तो दोस्तों ये अंगीकार की गई है आपका आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना, VVI क्वेश्चन है ये। देखिए नीति निर्देशक यहाँ पे सिद्धांत लिखा है, तो ये जो संकल्पना या लिया गया है ऐसा भी पूछ सकता है। तो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 3 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था, यानी या लिया गया है। अभी भी वर्तमान में हमारे संविधान है, तो लिया गया है इसका सूटेबल होगा, ठीक है ना। तो देखिए जो आपका सदस्यों का नामांकन है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी यहाँ पे सॉरी दोस्तों, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, संयुक्त राज्य नहीं होगा, आयरलैंड के। यहाँ पे पूछा है कौन सा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, तो आयरलैंड का संविधान होगा, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 4 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश की से लिया गया है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आपका USA के संविधान से लिया गया है। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया इसके अगला वीडियो देखने के लिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला वो भी वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था दोस्तों। तो सबसे पहले इसको कनाडा ने अपनाया था। किसने अपनाया था? कनाडा ने अपनाया था। यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था बोल रहा है ना, तो यहाँ पे 5 का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये 6 नंबर का, काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों का प्रेरणा कहाँ से मिली है। प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो ये दोस्तों फ्रांस की क्रांति से ली गई। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से ली गई है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 7 नंबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो संशोधन प्रक्रिया जो है दोस्तों, ये आपका कहाँ से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऐसे कहेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे जो दोस्तों कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, यानी इंग्लैंड की संविधान से ली गई है। तो यहाँ पे संसदीय प्रणाली जो है दोस्तों, ये इंग्लैंड की संविधान की देन है या लिया गया है, ऐसा भी कह सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन फिर धीरे धीरे पूरा करते हैं क्वेश्चन को। चलिए तो यहाँ पे ये रहा 9 नंबर का
कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है या लिया गया है, तो ये है दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत। कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आपका आयरिश संविधान या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ए ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 10 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि भारत का संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। भारत का संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, तो ये देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके लिए। किसके लिए है? आपके लिए है। भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, इन्हीं में से आपका ऑप्शन होगा दोस्तों। कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी कितना अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 11 नंबर का। पूछा गया कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए। तो मूलभूत अधिकार जो है ये भारत में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ना दोस्तों कम से कम यहाँ आपका ये 4 से 5 बार पूछा हुआ, लेकिन मैं जगह के कारण से क्योंकि इतने ही PDF में आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको इसमें जो है कि एक बार स्क्रीन पर नहीं आता, तो मैं सिर्फ आपको एक ही बार ही दर्शाया हूँ। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है। आपातकालीन शक्तियाँ, तो आपातकालीन शक्तियाँ जो है दोस्तों जर्मनी के बीमर संविधान से, या जर्मनी के संविधान का या जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। क्या? आपातकालीन शक्ति किसकी? राष्ट्रपति की। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 13 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है, तो ये प्रेरित है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। किससे? अमेरिका के संविधान से। ए ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 14 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य, तो ये लिया गया है दोस्तों सोवियत संघ है या पूर्व सोवियत संघ है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को जरा सा भी स्किप करके देखिएगा तो देखिए दोस्तों आपको ही घाटा होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का स्थगन यानी कि रोक पर, ठीक है ना। मौलिक अधिकार का स्थगन कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो देखिए दोस्तों ये जो लिया गया है जर्मनी के संविधान से, यानी जर्मनी के संविधान का वीमर नाम है। ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि पूछा जाता है जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है, तो वीमर कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 16 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। देखिए याद रखिएगा इन चीज़ को मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे। संघीय शासन व्यवस्था ये भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार ये भी अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन, तो ये भी लिया गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। चलिए 17 नंबर पर। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है। किसने छोड़ा है, तो देखिए भारतीय संविधान जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है इसका गहरा प्रभाव है। एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, इसको ना मिनी संविधान भी कहते हैं भारत का, क्योंकि संविधान का ज़्यादा भाग जो है ना दोस्तों इसी से लिया गया। तो मिनी संविधान है ये भारत का 1935 जो अधिनियम है, ठीक है ना, 1935 वाला अधिनियम जो है, क्योंकि यहाँ से बहुत चीज़ जो है कि हमारे संविधान में लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 18 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा 13 में पूछा गया है, ठीक है ना। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है दोस्तों कनाडा के संविधान से। कहाँ से? कनाडा के संविधान से। बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 19 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है कि संविधान का संरक्षक है, तो ये अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया। सी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 20 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता
की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो ये दोस्तों फ्रांस के संविधान जिसको बीमर कहते हैं इससे प्रेरित है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 21 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की संविधान की देन है? तो ये आपका इंग्लैंड की संविधान की देन है। कहाँ की? इंग्लैंड की संविधान की देन। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 22 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? यानी किस देश की संविधान से भारत का संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका है यहाँ से संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, बाकी ऑस्ट्रेलिया से भी, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, यहाँ से तीनों से संघीय व्यवस्था प्रभावित होता है, लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका है यहाँ से प्रभावित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 23 नंबर का। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारत परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? SSC 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, तो क्या है इनमें से? तो ये है दोस्तों न्यायपालिका की द्वैतता। क्या? न्यायपालिका की द्वैतता जो है ये बी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 24 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो सबसे ज़्यादा संसदीय प्रणाली सबसे पहले जो विकसित हुई थी दोस्तों ये ब्रिटेन में विकसित हुई थी। कहाँ पे? ब्रिटेन में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 25 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो संवैधानिक दस्तावेज जो है दोस्तों 1935 वाला जो है अधिनियम भारत का, ये काफ़ी प्रभावित किया है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 26 नंबर का। पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो ये दोस्तों कनाडा के संविधान पर आधारित है। किसके? कनाडा के संविधान पर आधारित है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 27 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है? तो देखिए कौन सा बात चल रहा है? नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों ये आयरलैंड की संविधान से मिला है। कहाँ से? आयरलैंड की संविधान से। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 28 नंबर का। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? यहाँ पे मौलिक अधिकार के बारे में कहा है। तो मौलिक अधिकार जो है दोस्तों ये आपका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके? अमेरिका के संविधान से, यानी डी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 29 नंबर का ये आ चुका है स्क्रीन पर। पूछा गया है कि भारत में सरकार का संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है दोस्तों? तो ये की गई है दोस्तों आपका ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से की गई है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 30 नंबर का। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है कहाँ के संविधान से? ठीक है ना, तो ये किया गया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िए बढ़िए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 31 नंबर का। भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। तो ये जो संसदीय प्रणाली प्रभावित है ये इंग्लैंड की संविधान से प्रभावित है। संसदीय प्रणाली की बात चला तो इंग्लैंड आपको करना है टिक। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर का है। पूछा गया है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? तो देखिए भारत का संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है दोस्तों? तो 1935 है। इसका दूसरा नाम मैं पहले बताया हूं दोस्तों कि मिनी संविधान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा स्रोत जो है 1935 अधिनियम जो भारत में आया था अंग्रेजों के द्वारा, इन्हीं से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 33 नंबर का। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है कहाँ से? तो ये ली गई है दोस्तों आपका
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, समवर्ती सूची। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 34 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से। बी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, भारत में कलेक्टर का पद उपनिवेशिक शासन का आधार लिया है। तो ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये लिया गया है इंग्लैंड से। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बड़ी अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 36 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि विधि के समक्ष क्षमता लिया गया है। विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समता लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। चलिए तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य पूछा है, तो मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। कहाँ से? रूस के संविधान से। ए ऑप्शन सही है। अगर दोस्तों आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज देखना है वीडियो को, और जो आपका एग्जाम है उसको लेवल को हाई करना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।